हेलो ट्रेडर, हाउ आर यू? होपफुली आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज जो हमारे ट्रम्प चाचा ने सारी गेम खेल दी। मोदी और ट्रम्प एक दूसरे के यार हैं, जब चाहे मार्केट गिरा दें। पर इंडियन मार्केट में पहली बार ऐसा मेरे 6-7 साल में ऐसा हुआ है करियर में कि मार्केट ने न्यूज़ के ऊपर काम किया। पर उसका फ़ायदा क्या हुआ? रिटेलर को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि डाउन साइड तो जैसी सेलिंग इन्होंने बजट में दिखाई थी, कोई भी उसको ये आफ्टर बजट डे के बाद जो बाइंग हुई है उसमें तो कोई बाइंग करके बैठा नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कोई मतलब अच्छा खासा कोई होल्डिंग करके गया होगा। मे बी 58,000 पे जहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे रिटेलर बैठा हुआ था, आई थिंक उनके पास अगर न्यूज़ होगी वो बैठे होंगे, वो दे अर्न अ गुड मनी। और जो फॉल आया है सुबह अर्ली मॉर्निंग में, अगर देखा जाए तो ये कितने का फॉल आया था, 26,315, और अप्रॉक्सीमेटली 1400 पॉइंट का तो फॉल ही आ गया। तो किसी को तो बुकिंग करने का तो बहुत मौका ही नहीं मिला होगा, पत्ते आराम से कटे होंगे। तो चलो, जो भी है, हमें अपना काम करना है। पर वी वर इन गुड ट्रेड। हमने क्या किया वो मैं थोड़ा सा एनालाइज़ करना चाहूँगा यहाँ पे, थोड़ा जल्दी 1 मिनट में आके। ठीक है, मैंने चार्ट ही खोल देता हूँ बैंक निफ्टी का। ज़्यादा बातें इधर उधर की नहीं करनी है, अपने काम की बात करनी है। ठीक है, ये तो पहले पता लग गया था कि ज़्यादा मूव नहीं आना आज। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि प्रॉफिट बुकिंग पूरी आ जाएगी। देखो, यहाँ पे आई प्रॉफिट बुकिंग जो आनी थी, पर जैसे ही यहाँ पे सेकंड कैंडल बनी, रिटेलर आ गया कि भाई अब तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो रिटेलर का माइंड पढ़ो। जैसे रिटेलर आया प्रॉफिट में, उसी टाइम मैंने देखा कि निफ्टी में भी चलो मैं दिखा देता हूँ। निफ्टी में उस समय जहाँ वहाँ पे सेलिंग आ रही थी, निफ्टी में बाइंग आ रही थी। ठीक है, और सेंसेक्स में इसका भी मैं एक चार्ट खोल देता हूँ। मैं जल्दी ना, क्योंकि 2 ही ट्रेड पकड़े थे, ज़्यादा तो पकड़े ही नहीं थे, और दोनों में अच्छे खासे मूव पकड़े थे हमने। अर्ली मॉर्निंग मूव वही है जो 10:30-12 बजे से पहले पकड़ा जाए। ये देखो, हमने क्या करा था, यहाँ पे सेलिंग आई सेकंड कैंडल में। ठीक है, और हमारे बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेलिंग थी। मैंने रिटेलर की साइकोलॉजी पकड़ ली। रिटेलर हमेशा जो है ना, विदाउट रैंडम काम करेगा कि सेलिंग आ गई, उन्होंने देखा बुलिश कैंडल, भाई प्रॉफिट बुकिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। अरे वो होल्ड होगी, उसी चीज़ का हमने यहाँ पे फ़ायदा उठाया। हमने सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, और 40 पॉइंट तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इट वुड नॉट बी अ गुड मूव, बट ये है कि 40 पॉइंट और 50 पॉइंट अपने आने थे। तो ये 42 क्या, ये 140 पॉइंट का था प्रीमियम में अपसाइड। ठीक है, और डाउन साइड जब इसने 60,000 के नीचे काम करना शुरू करा है, यहाँ पे ये 60,000 के नीचे ही है, ये देख लो। ये 60,000 के नीचे जैसे इसने काम करना शुरू करा, आई वॉज श्योर कि यहाँ पे फिर रिटेलर की साइकोलॉजी ये होगी कि भाई अब सेलिंग स्टार्ट हो गई है, फिर प्रॉफिट बुकिंग से मार्केट तो ये जानती थी। फिर हमने एक 60 पॉइंट का मूव कैच किया था। ठीक है, मैं 55 पॉइंट और 60 पॉइंट इज़ इनफ इन द बैंक निफ्टी, पर आजकल जो है 100 पॉइंट भी काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दो अनएक्सपेक्टेड मूव से आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड अ वन ट्रेड कि मार्केट किसी तरीके से ना 60,000 के नीचे काम करना शुरू करे, और फिर हम जो है 60,500 को हिट करने की कोशिश करें। और मार्केट ने पूरे दिन जो है 60,000 के ऊपर ही काम किया। अब नेक्स्ट मूव क्या आएगा? नेक्स्ट मूव सिर्फ सेंसेक्स बता रहा है, और किसी में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट मूव क्या है, ये देखो, ये लेवल में इसको येलो लाइन कर देता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। थोड़ा ना साइकोलॉजिकल गेम है, विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये काम होगा कल। ठीक है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आनी। जिनकी हुई थी वो एंड ऑफ द डे वो बुक करके जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड होल्ड किया है, तो उनको क्या पता कि कल गैप डाउन खुल जाए। वो होल्ड करके, वो प्रॉफिट बुकिंग करके रिटेलर जा चुका है। ठीक है, थोड़े बहुत होंगे, पहली बात तो कोई था नहीं, जो भी थे मार्केट ने उनको निकाल चुकी है। ठीक है, नीचे वाले प्रॉफिट जो रिटेलर हैं, हम उनको क्या है, उनको हिट नहीं कर सकते नीचे वाले बायर्स को, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो मार्केट ने जैसा चार्ट क्रिएट किया है, हम उसी के साथ काम करेंगे। ये देखो, अपने सेटअप के हिसाब से 84,000 के नीचे इसने सस्टेन किया है। हम क्या बोलते हैं कि अगर 110 1:30 या 2:30 मैं 2:30 को भी कंसिडर नहीं करता, वो भी फेक मूवमेंट होता है। अगर वो 12 साढ़े 12 बजे के बाद उसने वहीं पे अपनी साइकोलॉजी रिटेलर ने बना ली
कि हम कल मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि रिटेलर अभी भी सोच रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आनी। अगर ये 1:30 से पहले यहाँ पे सस्टेन होना शुरू हो गया तो दोस्त हु हैव सोल्ड द मार्केट उन्होंने क्या किया है, जिन्होंने भी यहाँ पे सोल्ड किया है उन्होंने एटलीस्ट 84,500 का लगा के उन्होंने सोल्ड किया है, ठीक है, 84,500। और हमें पता है कि मार्केट बहुत सही नहीं है। मार्केट पूरा कभी मूव क्यों नहीं देगी, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। तो मार्केट के लिए 500 को टच करना बहुत मुश्किल है। अगर कल क्या करेगी, कल ये गैप डाउन खुलेगी, थोड़ा बहुत जैसे रैंडम सेलर आने की कोशिश करेंगे, 1 स्टेप अहेड फार्मूला करेंगे, रैंडम नहीं घुसना, सेकंड टाइम बाइंग करनी है। कीप रिमेंबर, बेटर ये है कि थर्ड टाइम बाइंग करें। मार्केट खुली डाउन साइड, गैप अप डाउन, फ्लैट खुली तब भी बाइंग करेंगे, गैप अप खुली तब भी बाइंग करेंगे, ठीक है। गैप अप में थोड़ा देख लेंगे कि अगर ये रिटेलर का अगर ये साइकोलॉजी चेंज करने के लिए डाउन साइड आती है तो देन यहाँ पे होल्ड होती है, तो फिर वी विल गो अप साइड, मतलब बाइंग ही करनी है, ठीक है। तीनों कंडीशन में बेटर ये है कि गैप डाउन खुले, अकोमोलेशन ऑफ बायर सेलर करें, और देन इनिशियली टारगेट हमें 84,150, इसी को हम टारगेट करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट ने सस्टेन किया है 84,000 के नीचे। टाइमिंग क्या है, अच्छी खासी सेलिंग हुई होगी यहाँ पे। रिटेलर यही सोचता है कि भाई यहाँ तो सस्टेन होगी, सस्टेन हो, कोई सस्टेन नहीं हुई, तुम्हें सस्टेन दिखाई गई है कि तुम इस पे काम करो, ठीक है। अच्छे खासे मूव दिखाया गया, उसको नीचे 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 जाते हुए जा रही है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि 12:30 बजे के बाद सेलिंग को मैं प्रेफर नहीं करूँगा, सेलिंग नहीं करूँगा। प्रॉफिट बुकिंग पूरी आ जाए पर मैं ट्रेड लूँगा तो बाइंग में लूँगा, ठीक है। आप भी ऐसे करना, क्योंकि सेटअप के ख़िलाफ़ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं काम करने का। अगर 84,000 के नीचे अगर सस्टेन हुई है, सो 84,500 दैट टारगेट इज़ टू फार फ्रॉम एज द मार्केट इज़ फ्लक्चुएटिंग एट द 83,700, सो इट वुड बी अराउंड 800 पॉइंट। निकालने में निकाल दे, पर हमें फॉलो क्या करना है, क्योंकि 84,000 को कभी ये ना ऑल टाइम हाई पे काम कर रही है। जैसे 84,000 को निकालेगी तो वहाँ पे बायर्स आ जाएंगे, तो हमें 84,000 के बायर्स को ढूंढना है। तो वो कब तक अपनी पोजीशन लीव करेंगे, जब वो 84,150 को निकालेगी, ठीक है भाई। ये इसको 84,100 सेफ साइड लगाओ ना, विग लगा लो। 84,140 निकालेगी तो ये 200 भी निकालेगी, ठीक है। हमें एक पीस ऑफ केक खाना है, पूरा केक नहीं खाना, ठीक है। ये डन फॉर द डे। बाइंग करेंगे, सेलिंग में कोई ट्रेड नहीं करना। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, सेलिंग में कोई ट्रेड मत करना, जितनी मर्जी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ओके। ये लेवल है 84,000। सिर्फ सेंसेक्स के बिहाफ पे हम बाइंग की पोजीशन लेंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी निकलेगा, वो बैंक निफ्टी 600 ये जो मैं आज पूरे दिन लेके बैठा था, ये सस्टेन करेगा, ये 60,000 के नीचे सस्टेन करेगा, और 60,500 को आराम से तुम टारगेट लगा के चलना, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो 110% लगा के चलना, 280 और 60,000 के नीचे कैसे ही वो सेलिंग करने की कोशिश करेगा ना अपने आप को डाउन साइड, तो ट्रेड बाइंग का ढूंढना है, सेटअप के साथ काम करना है। डन फॉर द डे।